नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा हक के नूर को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज का बयान है ज़कात का माल किन लोगों को दिया जाए। ज़कात निकाली जाए तो ज़कात किन लोगों को दी जाए। तो ज़कात के मसारफ़ 7 हैं। 7 किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात का माल दे सकते हैं। 7 किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात का माल दिया जा सकता है। नंबर एक पर है फ़कीर। फ़कीर को ज़कात दे सकते हैं। फ़कीर से मुराद वो शख्स है जिसके पास कुछ हो। फ़कीर से मुराद वो शख्स है जिसके पास कुछ हो, रहने का ज़ाती मकान हो और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कारोबार हो, जिससे बच्चों की रोज़ी रोटी चल जाती हो, मगर उसके पास इतने पैसे जमा नहीं हुए हैं कि निसाब की मिल्क को पहुंच जाएं। यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतनी रकम उसके पास जमा नहीं हुई है, तो ऐसा शख्स फ़कीर है, उसको ज़कात दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मिस्कीन। मिस्कीन को ज़कात दे सकते हैं। मिस्कीन वो शख्स है जिसके पास कुछ भी ना हो। मिस्कीन वो शख्स है जिसके पास कुछ ना हो, यहाँ तक के खाने के लिए और बदन छुपाने के लिए मोहताज हो। यानी खाने के लिए ना हो, बदन छिपाने के लिए कपड़ों की ज़रूरत हो, तो ऐसा शख्स मिस्कीन है, उसको ज़कात दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आमिल। आमिल को ज़कात दे सकते हैं। आमिल वो शख्स है जिसको बादशाह इस्लाम ने ज़कात उश्र वसूल करने के लिए मुकर्रर किया हो, तो आमिल को ज़कात दे सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है रिकाब। रिकाब को ज़कात दे सकते हैं। अब रिकाब कौन है? रिकाब से मुराद वो ग़ुलाम है जिसको अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए, अपने आप को रिहा करवाने के लिए कुछ रकम की ज़रूरत हो, तो ऐसे शख्स को ज़कात दे सकते हैं ताकि वो ज़कात का माल लेकर अपने आप को आज़ाद करा ले। 5वें नंबर पर आता है गारिम। गारिम को ज़कात दे सकते हैं। अब गारिम से मुराद कौन है? गारिम से मुराद मदयून है, यानी वो शख्स कि जिस पर इतना कर्जा हो कि उसे निकालने के बाद निसाब बाकी ना रहे, तो ऐसे कर्जदार को जिसके ऊपर कर्ज आता हो, ऐसे शख्स को ज़कात दे सकते हैं। जो कर्ज में डूबा हुआ हो, ऐसे शख्स को भी ज़कात दी जा सकती है। 6ठे नंबर पर आता है फ़ी सबीलिल्लाह, यानी राह खुदा में ज़कात खर्च करना। उसकी चंद सूरतें हैं। मसलन कोई शख्स मोहताज है कि जिहाद में जाना चाहता है, सवारी और ज़ादे राह उसके पास नहीं है, तो इसको माले ज़कात यानी ज़कात का माल दे सकते हैं कि ये राह खुदा में ज़कात खर्च करना हुई। या कोई हज को जाना चाहता है और उसके पास माल नहीं है, तो उसको ज़कात दे सकते हैं, मगर हज के लिए सवाल करना
उसको जायज़ नहीं है। या तालिब इल्म कि वो इल्म दीन पढ़ता है या इल्म दीन पढ़ना चाहता है, उस तालिब इल्म को ज़कात दे सकते हैं कि ये भी राह खुदा में ख़र्च करना है। बल्कि तालिब इल्म सवाल करके यानी मांग कर भी ज़कात का माल ले सकता है। दौरे हाजिर में मदारिस इस्लामिया यानी दीनी मदरसे जिनमें हाजतमंद गरीब बच्चे इल्म दीन पढ़ते हैं, उन मदारिस के तलबा पर ज़कात सर्फ की जाए, ये भी बेहतर है। या ज़कात का माल मदरसे के मुतवल्ली को दे दिया जाए और मुतवल्ली को आगाह कर दिया जाए कि ये माल ज़कात का माल है, लिहाजा इस माल को मदरसे में पढ़ने वाले ज़रूरतमंद हाजतमंद गरीब बच्चों पर खर्च कर दिया जाए ताकि ज़कात अदा हो जाए। 7वें नंबर पर आता है इब्नु सबील यानी मुसाफिर। मुसाफिर को भी ज़कात दे सकते हैं, जो सफ़र के लिए निकला हुआ है, सफ़र कर रहा है और मुसाफिर का माल जो है वो ख़र्चा हो गया, मुसाफिर हाजतमंद ज़रूरतमंद हो गया, उसके पास में माल ना रहा। मुसाफिर जो सफ़र कर रहा है उसके पास माल ना रहा, उसको ज़रूरत है, तो ये मुसाफिर ज़कात ले सकता है क्योंकि ये मुसाफिर सफ़र में है, ज़रूरतमंद हो गया है, तो ज़कात मुसाफिर को दे सकते हैं।